आखिर कैसे मारे गए थे ये 3 क्रूर मुगल शासक? क्या इन्हें किसी राजपूत ने मारा था? आखिर क्यों इन मुगलों की मौत को सबसे दर्दनाक माना जाता है? भारत में क्रूरता फैलाने वाले, अपने ही भाइयों का सिर कलम करके सत्ता पाने वाले लालची, जिन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार और धर्म परिवर्तन किया। नीच कायर मुगल, जिन्होंने 300 वर्षों से भी अधिक भारत पर राज किया और एक के बाद एक अपने परिजनों को अपनी राजगद्दी विरासत में दी। भले ही इन्हें राज करने का अधिकार मिला, लेकिन इनकी मृत्यु भी इनके द्वारा किए जुल्मों की बदौलत दर्दनाक रूप में इन्हें प्राप्त हुई। आज की इस वीडियो में हम भारत में अपनी विशाल सल्तनत कायम करने वाले मुगल बादशाहों के अंतिम समय और उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि इतने विशाल सेना वाले इन क्रूर बादशाहों को आखिर किसने और कैसे मारा। आज इन क्रूर मुगलों की मौत से जुड़े राज से पर्दा उठाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इन मुगल शासकों की कब्र आज कहां मौजूद है और वो किस हालत में है। नंबर 3 पर है बाबर। मुगलिया सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर, जिसका जन्म 14 फरवरी साल 1483 को उज्बेकिस्तान देश के अंदर जान नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ। साल 1526 को काबुल की चट्टानों को पार करते हुए बाबर ने अपने विशाल लश्कर के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश किया। बाबर के पास आधुनिक सेना थी, जिसमें उनके पास तोप और बारूद का एक बड़ा जखीरा था, जिसके दम पर बाबर ने पानीपत और खानवा के युद्ध में अपनी जीत का परचम लहराया। हिंदुस्तान में बाबर को सबसे कड़ी टक्कर दी थी राणा सांगा जी ने। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच एक भयानक संग्राम लड़ा गया। राणा से जीत के बाद 28 मार्च सन 1528 को बाबर अयोध्या नगरी आया, जहां उसने प्रभु श्री राम के पावन मंदिर को अपवित्र कर दिया और फिर यहीं से उसने आगरा में अपनी सेना का अंतिम पड़ाव डाला। लेकिन कहते हैं ना, जब कभी आपको उम्मीद से अत्यधिक मिल जाता है तो बदले में बहुत कुछ छीन भी लिया जाता है। इतनी क्रूरता फैलाने के बाद और भारत का मौसम रास न आने के कारण बाबर बीमार हो गया और फिर 26 दिसंबर सन 1530 को आगरा में बाबर मर गया। बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। इस कारण पहले तो उसके शव को आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अस्थियों को काबुल में दफना दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में आज भी भाग्य बाबर के नाम से बाबर का मकबरा बना हुआ है। बाबर मर तो गया, लेकिन फिर मुगलों का आतंक शुरू हो गया, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में फिर एक से एक राजा होने लगे जो बेहद ही क्रूर थे। नंबर 2 पर है हुमायूं। बाबर की मौत के बाद मुगल साम्राज्य अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करने लगा। हालात इतने खराब थे कि बाबर की मौत की खबर को भी दुनिया से छिपाकर रखना पड़ा था। इसीलिए बाबर की मौत के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक राज किया, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं को अपना साम्राज्य गंवाना पड़ा। हालांकि हुमायूं में हिम्मत न हारने की एक खूबी थी, जिस कारण उसने 15 साल बाद यानी 1555 में अपना साम्राज्य दोबारा हासिल कर लिया। लेकिन अपना साम्राज्य दोबारा हासिल करने के बाद वो उसे ज्यादा समय तक भोग नहीं पाया। महज 1 साल बाद यानी 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहते हैं हुमायूं की मौत दर्दनाक तरीके से हुई थी। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। उन्होंने अपने नेफ्यू यानी कि सम्राट अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा लिखा था, जिसमें गुलबदन बेगम लिखती है, 24 जनवरी 1556 का दिन था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, इसीलिए हुमायूं ने गुलाब जल मंगवाया और उसके साथ ही अफीम भी ली। वो अफीम का काफी सेवन करता था। दोपहर का समय था और हज यात्रा कर कुछ लोग सल्तनत में पहुंचे थे। ऐसे में हुमायूं ने उन लोगों से मुलाकात करने के लिए उन्हें पुस्तकालय में बुलाया, जो महल की छत पर मौजूद था। छत पर मिलने की एक खास वजह थी कि वो ये भी चाहता था कि महल के बगल में बने मस्जिद में
जुम्मे की नमाज अदा करने पहुंचे लोगों को भी देखा जा सके और वो सभी अपने बादशाह की भी एक झलक पा सके। हज यात्रियों से मुलाकात के बाद हुमायूं ने अपने गणितज्ञ को बुलाया और उससे आदेश देते हुए ये पूछा कि आखिर किस दिन आसमान में शुक्र ग्रह दिखाई देगा, क्योंकि हुमायूं इसे पवित्र दिन मानता था। यह साम्राज्य के लोगों की पदोन्नति का आदेश जारी करने वाला दिन था। जिसके बाद जब हुमायूं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो दूसरे पायदान पर पैर रखते ही उसे मस्जिद से अजान सुनाई दी। धार्मिक शख्स होने के कारण हुमायूं ने अजान की आवाज कान में पड़ते ही वहीं बैठने की कोशिश की और इसी दौरान उनका पैर उसके कपड़े में फंस गया। नतीजा, पैर ऐसा फिसला कि हुमायूं सिर के बल जा गिरा। सिर में इतनी गहरी चोट लगी कि उसके दाहिने कान से तेजी से खून निकला। लगातार 3 दिनों तक हुमायूं दर्द पीड़ा से चिल्लाता रहा। उसके दर्द को कम करने के लिए उसे अफीम दी जाती, लेकिन वो भी उस पर बेअसर साबित होती। गिरने के 3 दिन बाद 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की दर्दनाक मृत्यु हो गई। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ। वो शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरा बेटा था। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया, तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। उसे हिंदुस्तान का सबसे क्रूर और कट्टर शासक माना जाता है। वो मुगल सल्तनत का 5वां शासक था जिसने ना अपनों को छोड़ा ना परायों को। सत्ता पाने के लिए औरंगजेब ने अपने ही पिता को कैद कर अपने भाई दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श को मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने न सिर्फ अपनों को मारा, बल्कि उसने हिंदुस्तान के कई प्राचीन मंदिरों को धाराशाही कर दिया। बड़े पैमानों पर उसने हिंदुओं का नरसंहार किया और तो और उसके खिलाफ खड़े होने वाले गुरु तेग बहादुर, छत्रपति संभाजी महाराज इत्यादि सभी कई हजार लोगों को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक मृत्यु देकर खुद को एक दरिंदा घोषित किया। परंतु औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति के कारण संपूर्ण भारत में चारों ओर मुगल सल्तनत के खिलाफ कई मजबूत ताकतें खड़ी हो गई, जिन्होंने अंत में मुगल सल्तनत को पूर्णतः समाप्त कर डाला। पर दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे क्रूर शासक की मौत आखिर कैसे हुई। दरअसल साल 1683 में औरंगजेब उत्तर भारत के विद्रोह को शांत करने के बाद सत्ता विस्तार के उद्देश्य से अपने विशाल लश्कर के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ा। वो इस दौरान अगले 25 सालों तक मराठों को शांत करने का प्रयत्न करने में लगा रहा और इसी बीच 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में महाराष्ट्र के अहमदनगर में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसे महाराष्ट्र के दौलताबाद के फकीर बुरहानुद्दीन के मजार के पास ही दफना दिया गया। कहते हैं वो दक्षिण भारत को जीतने के लिए निकला था, पर कभी वापस दिल्ली जा ही नहीं पाया। कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब बहुत बीमार था और प्राकृतिक रूप से मरा, लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि बुंदेल केसरी छत्रसाल ने औरंगजेब के पेट में जहर से सना खंजर भोंक दिया था, जिसके कारण वो अगले 3 महीनों तक तड़प तड़प कर मर गया। कुछ भी कहो, इन क्रूर मुगलों की मौत भारत के लिए जश्न जैसी ही थी, क्योंकि इनकी क्रूरता का जो आलम पूरे भारत में फैला था, उसको सोचना भी दहशत जैसा लगता है। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसे कई वीर राजा थे जिन्होंने इन मुगलों से जमकर लोहा लिया था। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली आने वाली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, ये भी अवश्य बताएं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।